नमस्कार, आदाब, रेड माइक दुनिया के इस अपडेट में आपका स्वागत है। कल हमने देखा किस तरह से अर्ली मॉर्निंग इंडियन टाइम के हिसाब से इज़राइल ने हमला किया ईरान पे। कई टारगेटेड असैसिनेशन किए उनके कमांडर के, उनके कुछ बड़े साइंटिस्ट के। और इसमें जो सिविलियन कैजुअल्टीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अपार्टमेंट बिल्डिंग जिसमें ये जनरल्स या कमांडर्स अपने बीवी बच्चों के साथ रहते थे, उन बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया जिससे सिविलियन कैजुअल्टी हुई है। एक चीज़ जो उसके बाद पूरे दिन भर एक्सचेंज जो होता रहा उसमें ये देखने को मिली कि एटलीस्ट ईरान के जो वेस्टर्न पार्ट है, उसमें उसकी जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स थी यानी एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही जो है वो ख़त्म कर दिए गए थे। वो वहाँ पे एक्टिव नहीं थे, इसीलिए बार बार वेस्टर्न ईरान के जो इलाके हैं, खासकर नॉर्थ वेस्ट में तबरेज़ है और जो इलम है और इस तरह के और भी कुछ जो बॉर्डर के पास इलाके हैं इराक के, उसको बार बार टारगेट किया गया। रडार्स को, जैसा मैंने कहा, सबोटाज ऑपरेशन से टारगेट किया गया, जिसकी हमने अलग से वीडियो भी बनाई थी कल शाम में। उसके बाद ऐसा हुआ कि तकरीबन इंडियन टाइम के हिसाब से करीब करीब 8-9 बजे के आसपास ऐसा लगता है कि जो इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम था वो वापस से एक्टिव हुआ। यानी कल हमने बात की थी कि एक बार ये कोशिश करेंगे रडार को रिप्लेस करने की और फिर उसको एक जो चेन है उसको क्रिएट करने की, वो चेन क्रिएट होता दिखा। और फिर उसके बाद तकरीबन इंडियन टाइम के हिसाब से रात 8:30-9 बजे के बाद जो है वो एस ए एम्स जो है काम करना शुरू करने लगी। उसके बाद जो ड्रोन अटैक्स हुए या उसके बाद जो एयरफोर्स से जो अटैक इसराइल कर रहा था उसको भी टारगेट किया गया और उसमें कई सारे इंटरसेप्शन जो हैं वो किए गए। यानी वो जिस तरह से दिन में एक खुली छूट मिली हुई थी वेस्टर्न ईरान में कि आप एंटर करें और बॉम्ब करके चले जाएं, उसको टारगेट किया गया। उसके बाद कल देर रात जो है वो ईरान ने जवाबी हमला किया। कमांड एंड कंट्रोल, जैसा मैंने कहा कि सारे चूंकि टॉप कमांडर्स मारे गए थे तो वो एक चेन ऑफ कमांड क्रिएट करने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन वो चेन ऑफ कमांड क्रिएट कर ली गई और उसके बाद ज़बरदस्त हमला जो है वो शुरू हुआ इंडियन टाइम के हिसाब से रात को करीब 10 बजे के आसपास में। कई बराज ऑफ मिसाइल्स जो हैं मारे गए हैं। इनफैक्ट अभी हम जब ये सुबह में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं इंडियन टाइम के हिसाब से करीब 9 बजे, तब तक में 5 और उसके बाद 1 यानी 6 सेपरेट बराजेस ऑफ मिसाइल्स जो हैं वो ईरान ने मारे हैं इसराइल पे। ये इसका स्कोप जो है वो वाइड स्प्रेड है। नॉर्दर्न यानी वो एक एक बराज जो है वो एक एक शहर को टारगेट करता हुआ था। 2 बराज जो है वो तेल अवीव पे मारे गए हैं। 2 बराज जो है वो लार्जर तेल अवीव, जो ग्रेटर तेल अवीव का एरिया यानी आसपास के जो, वो समझ लीजिए उनका जो एनसीआर है उस तरह का इलाका है, उस पे मारा गया है। उसके बाद नॉर्दर्न इसराइल में जो बेसिस हैं वहाँ पे अटैक किए गए हैं। कुछ अटैक्स जो हैं वो सदर्न यानी सेंट्रल इसराइल पे किए गए हैं और ये हमला अभी जारी है। तमाम देश यानी जो इसराइल के साथ हैं, यानी अमेरिका है और ब्रिटेन है और उर्दून है यानी जॉर्डन है, ये सारे उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बड़ी तादाद में मिसाइल्स ने हिट की हैं। इनफैक्ट जो वहाँ जर्नलिस्ट हैं स्काई न्यूज़ के या फॉक्स के, वो कह रहे हैं कि हमने इस तरह का कभी अटैक इसराइल की हिस्ट्री में नहीं देखा है, इस तरह का हमने डिस्ट्रक्शन नहीं देखा है। कैजुअलिटीज़ के चांसेस कम हैं, क्योंकि अनलाइक इन ईरान जहाँ लोग फ्लैट्स में रहते हैं या सड़कों पे रहते हैं, यानी सड़कों पे फिर रहे होते हैं, इसराइल में जैसे ही हमला होता है लोग बंकर के अंदर चले जाते हैं। तो वो बंकर के अंदर गए होंगे तो इसीलिए कैजुअलिटीज़ के चांसेस उतने नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे बिल्डिंग्स स्पेशली जो टारगेट किया गया था वो जो एकदम कोर तेल अवीव का इलाका है, जहाँ पे उनका डिफेंस हेडक्वार्टर, उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, उनका नेवल इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, इन सारे बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया है। आइडिया यहाँ पे ये कहना था कि हम कहीं भी किसी जगह पे तुम्हारे मार सकते हैं। मैं यहाँ बता दूं, ये जो सेंट्रल तेल अवीव का इलाका है, इससे ज़्यादा सिक्योर और सेफ इलाका पूरे इसराइल में कोई नहीं है। तमाम लेयर डिफेंस, जिसको हम लोग कहते हैं मिलिट्री की ज़बान में, वो लेयर डिफेंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। यानी तमाम जो डेविड स्लिंग, एरो, तमाम जो सरफेस टू एयर मिसाइल और भी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जैमिंग, ये तमाम चीज़ वहाँ पे आपको नज़र आएगी। इसके बावजूद भी हैवी अटैक यानी बड़ी तादाद में मिसाइल्स ने इन इलाकों पे जो है वो इम्पैक्ट किया है।
जैसा इसराइल में होता है वो जनरली छुपाते हैं अपने डिस्ट्रक्शंस को। इनफैक्ट आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं उनके वो उनका क्लेम होता है कि आप प्लीज़ फ़ोटो ना लें, अपने लोगों को कहते हैं कि फ़ोटो और वीडियो ना लें, सर्कुलेट ना करें। फिर भी थोड़े बहुत फ़ोटो वीडियो जो हैं फिर भी छन के आ जाती हैं, क्योंकि ये ना भूलें कि इसराइल के अंदर अरब सिटीजन भी हैं करीब 20%, तो वो वीडियोज़ बनाते हैं और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उस तरह की तमाम वीडियोज़ आ रही हैं। इससे एक चीज़ बड़ा क्लियर हुआ है कि ये जो इनकी कोशिश थी कि जैसे हिज़्बुल्लाह में इन्होंने कोशिश की थी कि एक बार में ही टॉप लीडरशिप को मार दिया जाए तो कमांड एंड कंट्रोल जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, वो कोशिश यहाँ पे सफल होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि ईरानियंस ने कमांड एंड कंट्रोल जो है वो बना लिया है, उसको रिस्टोर कर लिया विद इन आवर। और मेरे ख्याल से उसकी तैयारी पहले से रही होगी। वो भी स्टडी कर रहे होंगे इजरायली यानी उनके टैक्टिक को। और जो कमांड एंड कंट्रोल उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, अटैक्स जो हैं वो तमाम जगहों से बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक जो आपको देखने को मिल रहा है। एक चीज़ इसमें कुल कई चीज़ें सिंबॉलिक भी हैं, जैसे जैसा मैंने कहा कि कल जब वेस्टर्न ईरान में उनका जब सिस्टम यानी जो एडी सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो गया था, तो लगातार हमला जो है वो तबरेज़ पे किया इसराइल ने। उनके वहाँ के जो मिसाइल साइलोज़ थे, वहाँ के जो मिसाइल अंडरग्राउंड थे, तो उनको अटैक करने की कोशिश की है। सरफेस पे कुछ डैमेज भी हुआ था, लेकिन जैसा मैंने कहा मिसाइल सिटी अंदर की तरफ होती है, उसको डैमेज करना ये नॉर्मल वेपन से पॉसिबल नहीं होता है। तो एज अ सिंबल कल दो बाराज जो हैं रॉकेट के वो तबरेज से मारे गए, ये दिखाने के लिए कि अगर तुमने जो दुनिया को क्लेम किया है कि हमारे रॉकेट्स जो हैं, हमारे मिसाइल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो हम यहीं से मारते हैं। तो जिन बेसिस से पे कल हमला तबरेज पे किया, मल्टीपल हमला 3 या 4 बार उन बेसिस पे हमला किया गया था, वहाँ से रॉकेट्स जो हैं वो मारे गए हैं। दरमियान में इसराइल भी हमला कर रहा है, तेहरान में कई जगहों पे मेहराबाद एयरपोर्ट पे उसने अटैक किया है। उसके अलावा ईस्टर्न तेहरान के कुछ इलाकों पे किया है, लेकिन अब सरफेस एयर बैटरीज जो है वो काम कर रही हैं। बहुत सारे उनके जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन से उसको टारगेट कर रही है। सेबोटाज ऑपरेशंस भी, उसको भी इंटरसेप्ट करने की कोशिश हो रही है। दो इस तरह के यानी जिसको हम ट्रक्स कहते हैं, छोटे ट्रक्स जो होते हैं एसयूवी डाले वाले एसयूवी जो होते हैं, उनको इंटरसेप्ट किया गया है। उसमें से ड्रोन्स जो हैं निकाले गए हैं, ये ईरानियन इंटेलिजेंस ने इंटरसेप्ट किया है, लेकिन अभी भी वो बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं और उन स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया जा रहा है। लेकिन अब ये कम से कम लड़ाई जो है वो पैरिटी पे पहुंच रही है, दोनों तरफ से अटैक्स जो हैं हो रहे हैं। बड़ी अमाउंट में कल ईरान ने मिसाइल जो है वो मारे। अब यहाँ से कहाँ जाता है कॉन्फ्लिक्ट, दो चीज़ें हैं। अब देखना है कि इसराइल क्या करता है, क्या वो सिविलियन इलाकों पे हमला करता है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करता है, क्योंकि कल उसने वेस्टर्न तेहरान में एक कम्युनिकेशन टावर को अटैक किया है। तो अगर कम्युनिकेशन टावर्स वगैरह अटैक करता है तो फिर ईरान जो है वो इसराइली कम्युनिकेशन टावर वगैरह को अटैक करेगा। इसराइल ने ये भी धमकी दी है कि उनके रिफाइनरीज और ऑयल फील्ड्स और उनके गैस फील्ड्स पे अटैक करेंगे, तो वो भी उसका भी रिटेलिएशन ईरान उसी तरह से करेगा। ईरान बहुत बड़ा है, उसके पास कई गैस फील्ड्स हैं, कई रिफाइनरीज हैं, उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं। इसराइल छोटा है, इसराइल के पास टोटल 7 इंस्टॉलेशंस हैं, जिसमें से 2 रिफाइनरीज हैं, तो 3 गैस वो हैं यानी स्ट्रक्चर हैं जहाँ से गैस जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और कुछ स्ट्रेटेजिक स्टोरेजेस हैं, तो उनको भी टारगेट किया जा सकता है। तो अब ये वॉर कैसे स्पाइरल होता है इस पर डिपेंड करता है। जहाँ तक न्यूक्लियर फैसिलिटी का सवाल था, तो अब वेस्टर्न प्रेस भी ये लिखने लगी है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जो इजराइल ने सोचा था, और वो जो मिसाइल मटेरियल हैं वो वैसे ही इंटैक्ट हैं। तो अगर तो डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा था कि ऐसा करने से वो मिसाइल मटेरियल और बाकी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो वो नहीं हो रहा है। और वो फर्दर अब अंडरग्राउंड जो इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो खुर्दो हो या और जगह हो, वहाँ पे वो चीज़ें जो है वो शिफ्ट होने लगेगी। तो द बॉल इज नाउ इन डोनाल्ड ट्रम्प्स कोर्ट। अब उनको अगर ये लगता था कि ये स्मैश एंड ग्रैब ऑपरेशन होगा और ये पहले घंटे में जो है जिस तरह से असेसिनेशन होगी उससे ईरान जो है डिकैपिटेट हो जाएगा, तो वो नहीं होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट जवाबी कार्रवाई जो है बड़े लेवल पे हो रही है, और हो रही है इवन एज आई रिकॉर्ड दिस। तो ये अब टू एंड फ्रो बड़े लेवल पे होता रहेगा। इसमें ये देखना है कि हु रन्स आउट ऑफ मिसाइल्स फर्स्ट,
यानी इसराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइल पहले ख़त्म होते हैं या ईरान के अपने जो मिसाइल हैं वो पहले ख़त्म होते हैं। एक और चीज़ है यहाँ पे बताने की, जो टेक्निकल एस्पेक्ट है दर्शकों को समझाने की, कि जो पुराने मिसाइल्स ईरान के थे, जो प्रिसीजन मिसाइल्स नहीं थे, जिसको कहते हैं कि मार्जिन ऑफ एरर जो है वो कई मीटर्स का था, उनको भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि जब इफ इट इज़ एन ओपन गेम, जब ये है ही नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग को टारगेट करें, तो फिर उन मिसाइल्स का यूज भी देखेंगे जो बड़ी तादाद में ईरानियन स्टोरेज में रखी हुई हैं, जो पुराने जनरेशन की मिसाइल्स हैं, जिनको यूज नहीं किया गया है पहले कभी। तो मौजूदा स्थिति ये है। टारगेट, जैसा मैंने कहा, इसराइल में जो स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग्स हैं उनको टारगेट किया गया है, चाहे वो उनके आर्मी हेडक्वार्टर हो, उनका इंटेलिजेंस बेस हो, और तमाम बेसेस जो हैं वो अटैक किए गए हैं। ये टू एंड फ्रो आज दिन भर फिर चलता रहेगा, एक दूसरे पे अटैक होता रहेगा। ये जैसे भी और अपडेट्स इसमें आएंगे, इंपॉर्टेंट अपडेट्स इसमें जैसे भी आएंगे, फिर हम आपके पास अपडेट लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।